नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे से वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए संसद में बजट पेश करेंगी। केंद्रीय बजट में 2024 के चुनावों को ध्यान में रखकर घोषणाएं हो सकती हैं। बजट 2023 से कृषि, शिक्षा, इनकम टैक्स लैब, हेल्थ और सरकारी योजनाओं से लेकर होम लोन, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की उम्मीदें बंधी हुई हैं। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट भी होगा। वहीं बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। 2 साल तक कोरोना की मार झेलने वाले उद्योग और व्यापार जगत को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। उद्यमियों और कारोबारियों की मांग है कि केंद्रीय वित्त मंत्री वन नेशन वन टैक्स के नारे के अनुसार जीएसटी में संशोधन की घोषणा करें। बजट को लेकर पिंक सिटी के लोगों ने भी कई उम्मीदें लगा रखी हैं। वेतन भोगियों को टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है, तो वहीं महिलाओं को महंगाई से राहत की उम्मीद है। युवाओं को उम्मीद है कि सरकार बजट में उन पर ध्यान देगी और आने वाले समय में उन्हें रोजगार के बेहतर मौके मिल सकेंगे। केंद्रीय बजट में सरकारी कर्मचारियों को 2 तोहफे मिल सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्मचारियों के वेतन के फिटमेंट फैक्टर को बजट में बदलने की घोषणा कर सकती हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा का 8वें दिन भी लगातार धरना जारी है। किरोड़ी के धरना स्थल पर पुलिस पहुंची है। धरना स्थल पर किरोड़ी समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। बांसवाड़ा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल 50 साल के एक बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म किया गया। बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पीड़ित के बयान पर केस दर्ज कर लिया गया है। कोटक के भीमगंज मंडी थाना इलाके में एक भाजपा नेता की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान के गले में रखे बता दें कि 48,002 सोने के सिक्के सहित अन्य सामान चुराने की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गए। वहीं पीड़ित भाजपा नेता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जयपुर के सांगानेर विधानसभा के वार्ड 83 में 1.5 महीने पहले नाबालिग बच्चे को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने के मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। लापता बच्ची के पिता की मौत हो गई है। परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। जानकारी के मुताबिक पीड़िता का पिता काफी तनाव में था। मामले की सूचना मिलते ही सांगानेर के कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने मोहाना थाने का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 35,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। दरअसल आरोपी ई मित्र पर ये नोट जमा कराने पहुंचा था। इस बीच पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर मौके पर उसे धर दबोचा। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने संसद में पेश आर्थिक सर्वे की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी शासन के 9 सालों में भारत की विकास की गति और परिणाम ऐतिहासिक ऊंचाई पर रहे हैं। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना नए भारत की उज्जवल छवि दिखाता है। सीकर में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले की तैयारियां अब प्रशासन ने शुरू कर दी है। इस बार श्याम का वार्षिक लक्खी मेला 22 फरवरी से शुरू होकर 10 दिन चलेगा। मेले में हर बार 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। माना यह जा रहा है कि जल्द ही मंदिर के पट खुल सकते हैं। राजसमंद जिला और सेशन न्यायाधीश आलोक सुरोलिया की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग और मेटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के समक्ष 68 मामलों को रखा गया, जिनमें प्रतिगण को निशुल्क विधिक सहायता के तहत अधिवक्ता को निशुल्क पैरवी करने के लिए नियुक्त किया गया। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर आमजन का संघर्ष अब सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा बस स्टैंड से लेकर गांधी चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। गांधी चौक में जिला बनाने की मांग को लेकर काफी देर तक नारेबाजी की गई। अलवर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बांसवाड़ा के नादिया गांव में राह चलती एक 9 वर्षीय बच्ची को बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे उसके हाथ पर चोट लग गई। इलाज के लिए उसे एमजी अस्पताल में लाया गया। जानकारी के अनुसार बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान सामने से आ रही बाइक ने उसे टक्कर मार दी।
बांसवाड़ा के कस्टम चौराहा पर एक 65 साल के राहगीर को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बुजुर्ग को काफी चोट आई है। फिलहाल एमजीएम हॉस्पिटल में उसका इलाज जारी है। दूदू के सावरदा गांव में पेयजल संकट से त्रस्त लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने सावरदा नरेना सड़क मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान यातायात बाधित भी रहा। जेडीए का अवैध निर्माणों पर शिकंजा जारी है। इसी बीच जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने पृथ्वीराज नगर दक्षिण में निजी खातेदारी की कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने पीड़िता से दुष्कर्म करने और गर्भपात करवाने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने झोलाछाप डॉक्टर से गर्भपात करवाने के बाद नवजात को दफना दिया था। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना में इन दिनों सरिस्का प्रशासन सदर गेट से काली घाटी तक रोड के दोनों तरफ से खरपतवार हटा रहे हैं। सदर गेट से काली घाटी तक रोड के दोनों तरफ खरपतवार ज्यादा गहरी हो गई थी। रणथंभौर की फलौदी रेंज के दोलाड़ा गांव के एक खेत में 3 शावक नजर आए थे, जिसके बाद अब 3 में से एक बाघ शावक की मौत की खबर सामने आई है। करौली के हिंडौन सिटी में नाली निर्माण के दौरान मंदिर गिरने से घायल महिला की जयपुर में मौत के मामले में मृतका के परिवार को उचित आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। अलवर के बहरोड में अज्ञात वाहन ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। ये पूरा मामला बहरोड के दादा की धाड़ी के पास का है। सवाईमाधोपुर जिला विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया और उससे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी सुना दी है। चुनावी साल में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा भी इलेक्शन मोड में नजर आ रहा है। मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष और संगठन के कोटा संभाग प्रभारी रमजान अली चौपदार ने कोटा में मोर्चा की एक बैठक के बाद फरवरी के दूसरे हफ्ते में विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। जयपुर में एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के 10वें ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन होने वाला है। इस कॉन्क्लेव में देश भर से निजी चिकित्सा क्षेत्र की सुप्रसिद्ध हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। 10 से 11 फरवरी को सीतापुर स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में इस ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। सम्मेलन में अस्पतालों की आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए एक नीति पत्र भी तैयार किया जाएगा। कोटा के हाड़ौती का प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक पर्व कोटा महोत्सव का 3 फरवरी को आगाज होगा। इस 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में होगा। जिला कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोटा महोत्सव का शुभारंभ भरतपुर के बम ढोल रसिया कलाकारों और हाड़ौती के चक्री और सहरिया नृत्य कलाकारों की प्रस्तुति के साथ होगा। इसमें पहली बार सैकड़ों कलाकार एक साथ प्रस्तुति देकर रिकॉर्ड बनाएंगे। राजस्थान रोडवेज की पदोन्नति शाखा ने एक बार फिर अजीबोगरीब मिसाल कायम की है। परिचालकों के साथ भेदभाव कर एक बार फिर परिचालक से सहायता यातायात निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की गई है। वर्ष 2021 से 22 की पदोन्नति में 53 लोगों को प्रमोशन मिला है, जिसमें से 33 रिटायर हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रिटायर होने के बाद प्रमोशन देने के पीछे लॉजिक क्या है। करौली में हिंडौन सिटी के नवनियुक्त एएसपी सिद्धांत शर्मा ने श्री महावीर जी थाने का निरीक्षण किया। साथ ही श्री महावीर जी मंदिर तक पुलिस दल के साथ पैदल मार्च भी निकाला। इस दौरान रास्ते में मिले वाहनों की जांच की गई। बता दें कि उन्होंने लोगों से असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की हरकत करने पर पुलिस को तुरंत सूचना देने की अपील की है। श्री महावीर जी थाना अधिकारी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि हिंडौन के नवनियुक्त एएसपी सिद्धांत शर्मा ने थाने का निरीक्षण किया। राजस्थान में लाख प्रयासों के बाद भी वन विभाग हरियाली का प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाया है। विभाग ने वन नीति और अपने ही लक्ष्यों से काफी पीछे है। विधानसभा में पूछे गए सवाल में वन विभाग ने जो जवाब पेश किया उसमें साफ हो गया है कि प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हुआ। विधानसभा में पूछे गए सवाल में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पूछा था कि क्या ये सही है कि पिछले 15 वर्षों में विभाग द्वारा हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य 33% था, उसकी तुलना में मात्र 0.9% की ही वृद्धि हुई है। मेवाड़ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और राजसमंद जिले के संस्थापक राणा राज सिंह की शहर में प्रतिमा लगवाने और चौराहों का नामांकन करने की मांग को लेकर मेवाड़ गौरव संस्थान के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट समेत विभिन्न अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान आयुष चिकित्सक महासंघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन किया जाएगा।
बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में 25 लाख रुपए हड़पने के आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल रिटायर्ड फौजी अशोक यादव के साथ 2018 में अच्छी जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करके 25 लाख रुपए की रकम हड़पने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। जयपुर से क्लब में फायरिंग मामले में लॉरेंस गैंग का सीधा कनेक्शन सामने आया है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि सभी 6 बदमाश शूटर गैंग के संपर्क में थे। जयपुर में होटल में पहली बार सभी आरोपी मिले थे। गैंगस्टर राजू टेहट हत्याकांड के आरोपियों को अजमेर जेल से गुड़ा लाया जाएगा। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गुड़ा थाने के छावनी में बता दी कि उसे तब्दील कर दिया गया है और वहीं दोनों ने पोंक में पुलिस पर फायरिंग की थी। कोटा में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाले कोचिंग छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण का वर्ष 2023 से 24 की वार्षिक बजट बैठक महापौर दक्षिण वनीता सेठ की अध्यक्षता में आयोजित की गई और करोड़ों का बजट ध्वनिमत के साथ पारित किया गया। इनामी केशव गुर्जर मुठभेड़ मामले में धौलपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डकैत केशव गुर्जर के 2 साथियों को गिरफ्तार किया। मुंडा का नाला के पास से उन्हें गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ के झालरापाटन स्थित उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय में छात्रों ने कॉलेज में व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति सहित 3 मांगों को लेकर कॉलेज परिसर के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम बापू को एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है। गुजरात कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। फिलहाल आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला चोर गिरोह के सदस्यों ने कपड़े के शोरूम को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मुहिम सैंपलिंग की कार्यवाही की। इस दौरान मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। सैंपलों को टेस्टिंग के लिए फूड लैब भेजा गया है। राजसमंद में भरतराज सिंह झाला सोड़ाबाज की स्मृति में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें आसपास क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। कार्यक्रम में 65 युवाओं ने रक्तदान किया। हनुमानगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन से लॉरेंस गैंग के नाम पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में हनुमानगढ़ के चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। इस दौरान पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग भी रखी गई। बीकानेर में रोडवेज बस स्टैंड के सामने नगर निगम की टीम ने अतिक्रमणों पर पीला पंजा चलाकर अतिक्रमणों को ध्वस्त किया है। कार्रवाई के दौरान संभागीय आयुक्त भी मौके पर पहुंचे और लोगों को अतिक्रमण नहीं करने के लिए समझाइश दी गई। राजसमंद जिले के मोही पंचायत में कपास उत्पादक किसानों के साथ वजन में हेराफेरी कर धोखाधड़ी का अनोखा मामला सामने आया है। भीलवाड़ा निवासी माधु जाट ने किसानों को बाजार रेट से 200 रुपए प्रति क्विंटल अधिक की दर से कपास खरीदने का आश्वासन दिया और फिर उसके धोखाधड़ी की। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट से मंगलवार को एडीएम नरेश बुनकर ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। इस बैठक में शहर की व्यवस्थाओं को लेकर गहन चर्चा की गई। इसमें जिला परिवहन अधिकारी के साथ ही पुलिस, यातायात और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। जोधपुर नगर निगम दक्षिण का वर्ष 2023 और 2024 की वार्षिक बजट बैठक महापौर दक्षिण वनीता सेठ की अध्यक्षता में आयोजित की गई और करोड़ों का बजट ध्वनिमत के साथ पारित किया गया। बांसवाड़ा के जूनी पाटन गांव में बाइक स्लिप होने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। इसको लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम का डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिया है। बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में कोटा में संतों के सानिध्य में लोग सड़कों पर उतरे और संभागीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान गोदावरी धाम के पुजारी के नेतृत्व में संतों ने सामूहिक महाआरती भी की। बीकानेर में आगामी 4 से 5 फरवरी दुबई में आयोजित होने वाले पर्यावरण विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर राजकीय डूंगर कॉलेज में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों और बिश्नोई समाज के सिद्धांतों में समाधान विषय पर चर्चा की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए वो दौसा आ रहे हैं। पीएम यहां के नांगल प्यारी वास में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस एक्सप्रेस वे का दिल्ली से दौसा तक का खंड बनकर तैयार है।
अब दौसा से दिल्ली की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी हो सकेगी। दौसा के सबसे नजदीक राजधानी जयपुर के लोगों को भी इस एक्सप्रेसवे का फायदा होगा और जयपुर से दिल्ली की दूरी भी लगभग 2 घंटे की होगी। अलवर में गैंगरेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव कर रेपिस्ट को छुड़ाने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने किशनगढ़ बास में पुलिस पर पथराव किया। पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। हमले में 12 पुलिस वाले चोटिल हुए। मध्य प्रदेश के मुरैना में राजस्थान पुलिस के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 12 से अधिक लोगों ने पुलिस वालों को दादर अमृतसर ट्रेन से उतारकर मारपीट की। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।